क्या आपने कभी सोचा है, शेयर बाजार में पैसे कमाना सिर्फ सही शेयर चुनने से नहीं, सही माइंडसेट चुनने से होता है। आपने भी शायद ये महसूस किया होगा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो दिल खुशी से उछलता है और जैसे ही गिरता है डर से हाथ कांपने लगते हैं। डर, लालच, घबराहट, ये सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये ट्रेनिंग के अदृश्य दुश्मन है। ट्रेनिंग साइकोलॉजी 2.0 ऐसी किताब है जो बताती है कैसे हर बदलाव के साथ खुद को ढालना है, कैसे अपने दिमाग के 3 रहस्यमयी लर्निंग सिस्टम को पहचानना है और कैसे अपने इमोशंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। सोचिए, अगर आप डर को सावधानी में बदलना सीख जाएं, लालच को धैर्य में और गुस्से को फोकस में, तो आप न सिर्फ बेहतर ट्रेनिंग करेंगे बल्कि खुद को भी जीत लेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हम सीखेंगे माई एंड जिम बनाना, इमोशंस को समझकर ट्रेनिंग करना और अपने स्ट्रेंथ को सुपर पावर में बदलना। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप एक माइंडफुल प्रोफेशनल और कंट्रोल में रहने वाले ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं, आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 का रहस्य, एक नई सोच की ओर। क्या आपने कभी शेयर बाजार में पैसे कमाने का सपना देखा है, पर जैसे ही आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, डर, लालच और घबराहट आपका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.01 ऐसी किताब है जो ये नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदो, ये सिखाती है कब, क्यों और कैसे खरीदो। अपने दिमाग को समझकर आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक आम इंसान कैसे एक स्मार्ट और कंट्रोल में रहने वाला ट्रेडर बन सकता है। चैप्टर 1, अडैप्टिंग टू चेंज, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर हमें बताता है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें इन अपने इमोशंस और माइंड को कैसे अडैप्ट करना पड़ता है। ट्रेनिंग में कांस्टेंट चेंज, DR ब्रेटस्टीन बार्गर कहते हैं कि ट्रेडिंग एक कांस्टेंट चेंज है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और अगर हम अपने ट्रेडिंग अप्रोच को फ्लेक्सिबल नहीं बनाते तो हम मार्केट के चेंजेस के साथ अडैप्ट नहीं कर पाएंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक क्रिकेट अपने शॉट्स को हर पिच के हिसाब से एडजस्ट करता है, वैसे एक ट्रेडर को भी मार्केट के चेंजेस के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ता है। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस जैसे फियर ऑफ ग्रीड काफी बड़े फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना ताकि हम बेहतरीन डिसीजन ले सकें। आइए ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है लेकिन मार्केट में सडनली फॉल आ गया, तो अगर आप अपने फियर को कंट्रोल करते हैं और बेइज्जत नहीं होते तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स फॉर अडेप्टेशन, रीडिंग में अपने माइंड को अडॉप्ट करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस जैसे टूल्स की जरूरत होती है। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और माइंडफुलनेस से आप अपने रिएक्शंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। रियल लाइफ केस स्टडी, एक केस स्टडी में एक ट्रेडर ने अपने प्रॉफिट्स को लूज कर दिया, फियर ऑफ मिस आउट के चक्कर में ओवर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होता तो वो अपने प्रॉफिट्स को सेफली रख सकता था। अडैप्टिंग टू मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट का वॉलेटिलिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो हमें इन अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तो आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और साइकोलॉजिकल टूल्स को अपनाना जरूरी है अगर हम मार्केट के चेंजेस के साथ अडैप्ट करना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आसान है? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में हम दी ब्रेन्स 3 लर्निंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2, दी ब्रेन्स 3 लर्निंग सिस्टम्स। पिछले चैप्टर में आपने सीखा था कि कैसे एक सफल ट्रेडर को बदलते मार्केट के साथ खुद को ढालना आता है। आज हम जाएंगे कि हमारा दिमाग ट्रेनिंग के दौरान कैसे सीखता है और यह बात आपके हर ट्रेड को बदल सकती है। दिमाग के 3 लर्निंग सिस्टम, डॉक्टर ब्रेटस्टीन बार्गर बताते हैं कि हमारे दिमाग में 3 तरीके के लर्निंग सिस्टम होते हैं। पॉइंट 1, डिक्लैरेटिव।
इसमें हम फैक्ट्स सीखते हैं, जैसे मार्केट ओपनिंग के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ती है। पॉइंट 2 प्रोसीजरल, इसमें हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। बार बार ट्रेड करके जो स्किल्स बनती हैं वो इसी से आती हैं। पॉइंट 3 इमोशनल लर्निंग, ये सिस्टम हमारी भावनाओं के जरिए सीखता है, जैसे नुकसान से डर जाना या मुनाफा देखकर ज्यादा लालच करना। उदाहरण के तौर पर एक नए ट्रेडर की कहानी, उसने किताबें पढ़कर बहुत कुछ सीखा, फिर उसने डेमो ट्रेनिंग से हाथ आजमाया, लेकिन जैसे ही असली पैसे लगे डर, बेचैनी और जल्दबाजी शुरू हो गई। इमोशनल लर्निंग यही सबसे बड़ी सीख है। अगर हम सिर्फ थ्योरी सीख लें लेकिन अपने इमोशंस पर काम ना करें तो हम हर बार वही गलती दोहराएंगे। इन तीनों को जोड़ना क्यों जरूरी है? एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो सही जानकारी रखता है, लगातार अभ्यास करता है और अपने इमोशंस को समझकर सही निर्णय लेता है। यही तीनों सिस्टम मिलकर आपको एक सफल और संतुलित ट्रेडर बनाते हैं। इमोशनल बायोसेस यानी कि छिपे दुश्मन। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, पर दरअसल हमारा दिमाग बीते हुए डर, लालच या उम्मीदों के आधार पर फैसले ले रहा होता है। ये इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर पिछली बार किसी स्टॉक में नुकसान हुआ था तो अगली बार वही स्टॉक देखकर ही घबराहट होती है, भले ही इस बार वह अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो दोस्तों, ये 3 लर्निंग सिस्टम, जानकारी, अभ्यास और भावना, अगर साथ में काम करें तो हम न सिर्फ बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं बल्कि ज्यादा शांत और समझदार ट्रेडर भी बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुछ इमोशंस हमें डुबो देते हैं और कुछ हमें ट्रेनिंग में और बेहतर बना सकते हैं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इमोशन इस इंफॉर्मेशन के बारे में। मत भूलिए, कभी कभी आपकी भावना ही आपका सबसे बड़ा गुरु होती है। चैप्टर 3, कोचिंग द ट्रेडर्स ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स ही काफी हैं? नहीं, डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, हमें अपने दिमाग को कोच करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेडिंग के लिए कोच कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक खिलाड़ी की तरह, हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। जैसे बॉडी बिल्डर वेट उठाकर मांसपेशियां बनाता है, वैसे ही एक ट्रेडर को डिसिप्लिन, पेशेंस और फोकस को रोजाना ट्रेंड करना पड़ता है। डॉक्टर ब्रेड कहते हैं, आपके माई एंड की प्रैक्टिस आपके ट्रेडिंग रिजल्ट को तय करती है। ब्रेन कोचिंग कैसे करें? पॉइंट VNN डेली जर्नल लिखना, हर दिन के ट्रेड्स और अपने इमोशंस को नोट करो। इससे आपको पता चलेगा कि कहां गलती हुई और क्या बेहतर हुआ। पॉइंट 2, अपने आप से बात करना। जैसे एक कोच अपने खिलाड़ी को मोटिवेट करता है, वैसे ही खुद से पॉजिटिव बात करो। कहो, मैंने गलती की लेकिन मैं सीख रहा हूं। पॉइंट 3, कल्पना करना। एक अच्छे ट्रेड की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार बनाओ। ट्रेडिंग होगी तो दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। क्यों जरूरी है ब्रेन कोचिंग? इमेजिन करो, एक रेसर है लेकिन बिना प्रैक्टिस सीधे रेस में उतर जाता है। क्या वो जीत पाएगा? शायद नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी अगर हम सिर्फ मार्केट को पढ़ें और अपने मन को ट्रेन ना करें तो हम हर बार वही पुरानी गलती दोहराते रहेंगे। माइंड जिम बनाओ। डॉक्टर ब्रेड कहते हैं, हर ट्रेडर को एक माइंड जिम चाहिए, जहां आप रोज मेंटल एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन, डिसिप्लिन सेट करना और नेगेटिव थॉट्स को दूर फेंकना। ये सब आपको ना सिर्फ बेहतर ट्रेडर बल्कि बेहतर इंसान भी बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रेड्स मुनाफे में बदले तो पहले अपने दिमाग को कोचिंग दीजिए। लेकिन एक सवाल, अगर दिमाग ही कोच है तो उस कोच को कौन ट्रेन करेगा? यही जाएंगे हम अगले एपिसोड में, जहां बात होगी द रोल ऑफ इमोशन एस इंफॉर्मेशन पर। चैप्टर 4, इमोशंस एंड ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी गुस्से में आकर कोई ट्रेड किया है और फिर पछताया, या कभी डर की वजह से एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाने दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे इमोशंस एंड ट्रेडिंग परफॉर्मेंस की, यानी कैसे हमारी भावनाएं हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी। इमोशंस दुश्मन नहीं, संकेत हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं,
बल्कि वो इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे गाड़ी में लाल लाइट ये बताती है कि कुछ गड़बड़ है, वैसे ही गुस्सा, डर या लोभ ये बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ असंतुलित हो रहा है। इमोशंस को दबाव मत समझो। इमोशंस कैसे असर डालते हैं ट्रेडिंग पर? जब आप डरते हैं तो आप जरूरत से पहले ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। जब आप लालच में होते हैं तो आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो रिवेंज ट्रेड करते हैं। हर एक इमोशन आपकी ट्रेडिंग डिसीजन पर सीधा असर डालता है और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप इस असर को नजरअंदाज करते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? पॉइंट 1, ट्रेड लेने से पहले 1 सेकंड ठहरो। अपने आप से पूछो, क्या यह डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या इमोशंस से? पॉइंट 2, अपने इमोशंस को नोटबुक में लिखो। ये छोटा सा स्टेप आपको बड़ी गलतियों से बचा सकता है। पॉइंट 3, बॉडी को शांत रखो। अगर आपका दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, तो अभी ट्रेड मत करो। पहले माइंड को स्थिर करो, फिर मार्केट को पकड़ो। डॉक्टर ब्रेट मानते हैं कि अगर सही तरीके से समझा जाए, इमोशंस हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। डर आपको सावधान बनाता है, गुस्सा आपको अलर्ट करता है और खुशी आपको ट्रेनिंग का जज्बा देती है। बस आपको इन भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें तो अपने चार्ट को ही नहीं, अपने दिल और दिमाग को भी पढ़ें। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने इमोशंस को पहले से ही पहचान सकते हैं ताकि वो नुकसान करने से पहले ही रुक जाएं? इसका जवाब है हाँ, और इसी के बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में, बिकमिंग यूर ऑन ट्रेनिंग कोच। चैप्टर 5, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने ये तो सुना ही होगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। पर क्या हर अनुभव से हम सीख पाते हैं? कई ट्रेडर्स सालों तक ट्रेड करते हैं पर फिर भी वही गलतियां दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ अनुभव होना काफी नहीं, उसे समझना और उसे सीखना जरूरी है। डॉक्टर ब्रेटन स्टीनबर्गर बताते हैं, ट्रेनिंग में अनुभव तभी मायने रखता है जब आप हर हार को पोस्टमार्टम की तरह देखते हो, हर जीत को रिपीटेबल स्ट्रेटजी बनाते हो और हर दिन खुद से ये सवाल करते हो, मैं आज क्या नया सीखा? रियल लाइफ स्टोरी मेघा की सीख। मेघा एक ट्रेडर थी जिसने शुरुआती 6 महीने में 60% कैपिटल खो दी। उसने हार मानने के बजाय हर ट्रेड का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। क्यों खरीदा? क्या इमोशन थे? क्या सोच रही थी? धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो हर बार डर के मारे जल्दी बेच देती थी। जब उसने उस पैटर्न को पकड़ा तो अगली बार उसने प्लान के अनुसार ट्रेड को पूरा चलने दिया और पहली बार उसे बड़ा प्रॉफिट हुआ। यही होता है अनुभव से सीखना। कैसे सीखें? अपने अनुभव से। पॉइंट 1, ट्रेनिंग जर्नल बनाएं। हर एंट्री और एग्जिट की वजह लिखिए। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करें। क्यों घबराया? क्यों जल्दबाजी की? क्या प्लान था? पॉइंट 2, रिव्यू का टाइम तय करें। हर हफ्ते एक दिन अपने जर्नल को पढ़ें और सुधार खोजें। अपने अनुभव को पैटर्न्स में बदलें ताकि अगली बार वो गलती मौका बन जाए। तो दोस्तों, सीखना एक घटना नहीं, एक आदत है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक अदृश्य शिक्षक की तरह होता है। बस हमें सुनना आना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर हम अपने अनुभव से सीख सकते हैं तो क्या हम दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं बिना खुद गलती किए? क्या हम मेंटरशिप और एक्सटर्नल फीडबैक के जरिए खुद को तेजी से सुधार सकते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, टर्निंग स्ट्रेंथ्स इनटू स्ट्रेटजीज। चैप्टर 6, टर्निंग स्ट्रेंथ्स इनटू स्ट्रेटजीज। दोस्तों, कभी आपने सोचा है मेरे अंदर जो अच्छा है इस्तेमाल कर सकता हूं? हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास होता है। कोई शांत दिमाग से सोचता है तो कोई तेजी से फैसले लेता है, तो कोई पेशेंटली इंतजार करना जानता है। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी इन ताकतों को ऐसी रणनीतियां में बदल सकते हैं जो मार्केट में काम आए? डॉक्टर ब्रेटन स्टीनबर्गर कहते हैं, सिर्फ ये जान लेना कि आप किसमें अच्छे हैं काफी नहीं है। असल जादू तब होता है जब आप उसे कॉन्शियसली यूज करना सीख जाते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, राहुल की ताकत बनी उसकी जीत। राहुल एक इंट्रोवर्ट ट्रेडर था। लोगों की भीड़ में नहीं घुलता, तेज दरार डिस्कशन से दूर भागता, लेकिन उसकी एक खासियत थी,
डेटा एनालाइज करने की जबरदस्त आदत। वो घंटों बैठकर चार्ट्स पढ़ सकता था, बिना बोर हुए। शुरू में लोग बोले, तू स्लो है, मार्केट तेरे लिए नहीं है। लेकिन राहुल ने अपनी ताकत पहचानी। उसने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पैटर्न्स को पकड़ने की स्ट्रेटजी बनाई। धीरे धीरे उसके ट्रेड कम हुए, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ी, और एक दिन उसने एक बड़ा मल्टी बैगर पकड़ लिया। उसने अपनी इंट्रोवेशन को अपनी सुपर पावर बना दिया। कैसे बनाएं अपनी ताकत को? स्ट्रेटजी पॉइंट 1, खुद से पूछिए, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? फास्ट डिसीजन, पेशेंस, डिसिप्लिन, पैटर्न। स्पॉटिंग पॉइंट 2, उस ताकत को जो स्ट्रेटजी मैच करे उसे चुनिए। अगर आप काम है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग परफेक्ट हो सकती है, अगर आप अलर्ट हैं तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग काम आ सकती है। पॉइंट 3, प्रैक्टिस करें और मॉडिफाई करें। हर ताकत को पॉलिश करना होता है, जैसे सोने को गहना बनाने से पहले घिसना पड़ता है। पॉइंट 4, अपने जर्नल में सक्सेस पैटर्न्स नोट करें। कौन सी स्थिति में आपकी ताकत सबसे ज्यादा काम आई? वीकनेस पर रोने से बेहतर है स्ट्रेंथ पर काम करना। हर इंसान के पास कुछ यूनिक होता है, बस उसे खोजो और स्ट्रेटजी में बदल दो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर हमारी ताकत स्ट्रेटजी बन सकती है तो हमारी सोच, हमारा माइंडसेट हमें किधर ले जाता है? क्या माइंडसेट ही वो आखिरी की है जो हमारे ट्रेनिंग रिजल्ट्स को तय करती है? और अगर हाँ, तो सही माइंडसेट कैसे बने? इसके जवाब मिलेंगे अगले चैप्टर में, बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग सक्सेस, जहां हम समझेंगे कि ट्रेनिंग का असली खेल दिमाग में कैसे चलता है। चैप्टर 7, बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग सक्सेस। दोस्तों, ट्रेनिंग में एक बार सक्सेस मिल जाना बड़ी बात है, लेकिन उस सक्सेस को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी मार के ही रुक जाते तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते? सक्सेस एक गाड़ी की तरह है, चलती तभी है जब उसमें रोज पेट्रोल डाला जाए, और ट्रेनिंग का पेट्रोल होता है डिसिप्लिन, लर्निंग, ऑन आवर माइंडसेट। डॉक्टर ब्रेटन स्टीनबर्गर कहते हैं, सिर्फ स्किल्स सीखना काफी नहीं, आपको खुद को एक सिस्टम में ढालना होता है ताकि आप हर दिन वही कंसिस्टेंसी बनाए रखें। रियल लाइफ स्टोरी, नीरज का उतार चढ़ाव। नीरज ने लॉकडाउन के दौरान ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में 2 महीने में ही उसने 3,800 का प्रॉफिट बनाया। कॉन्फिडेंस है था, उसने सोचा अब तो बस अपवर्ड ग्राफ ही है। लेकिन अगले महीने में वो 2.5 लाख गंवा बैठा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सक्सेस को सिस्टम नहीं बनाया। उसने प्लान छोड़ दिया, ओवरट्रेड किया और मार्केट को हल्के में लिया। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैंने सक्सेस कैसे पाई थी और क्या मैं वहीं अब भी कर रहा हूं? उसने वापस जर्नल मेंटेन करना शुरू किया, हर ट्रेड के पीछे रीजन लिखने लगा और इमोशन बेस्ड डिसीजन बंद किए। धीरे धीरे उसका ग्राफ फिर ऊपर चढ़ा। लेकिन इस बार वो स्टेडी था। सक्सेस को कैसे बनाए रखें? पॉइंट 1, रूटीन बनाइए। जैसे एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी माइंडसेट की प्रैक्टिस करनी होती है। पॉइंट 2, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर हफ्ते अपने जर्नल को देखिए, क्या आप वही पैटर्न्स दोहरा रहे हैं? पॉइंट 3, बर्नआउट से बचिए। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं, क्वालिटी ट्रेड्स। पॉइंट 4, कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट बदलता है, अगर आप नहीं बदले तो पीछे छूट जाएंगे। पॉइंट 5, सेलिब्रेट छोटे विंस, हर अच्छी ट्रेड, हर सही डिसीजन, इसे रिकॉग्नाइज कीजिए, इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों, याद रखिए, सच्ची सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन कंसिस्टेंसी, हर दिन कमिटमेंट, यही आपको विजेता बनाएगा। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल, अगर सक्सेस बनाए रखना इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को हर दिन बेहतर कर सकें? क्या हम खुद की साइकोलॉजी को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाए? यही जाएंगे हम अगले पावरफुल चैप्टर, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बेस्ट ट्रेनिंग, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे छोटे बदलाव बड़ी सफलता की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर 8, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बेस्ट ट्रेनिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, 2 लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट एक का शानदार और दूसरे का औसत क्यों होता है? ट्रेनिंग में भी यही होता है।
हर कोई चार्ट देखता है, न्यूज़ पढ़ता है, इंडिकेटर यूज़ करता है, फिर कुछ कंसिस्टेंट क्यों कमाते हैं और कुछ हमेशा लॉस में रहते हैं? क्योंकि फ़र्क है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, यानी वो छोटी छोटी आदतें जो अच्छे ट्रेडर को बेहतरीन बना देती हैं। एग्जाम्पल, कविता की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। कविता एक हाउसवाइफ थी जो लॉकडाउन में ट्रेडिंग सीखने लगी। शुरू में लॉसेस होते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर लॉस से सीखती गई। उसने हर दिन सिर्फ एक ही गोल रखा, आज एक अच्छी आदत डालनी है पॉइंट वेनन। उसने जर्नलिंग शुरू की, हर ट्रेड का रीजन, फीलिंग और रिजल्ट लिखना। पॉइंट 2, हर सुबह 15 मिनट मार्केट का रिव्यू करना शुरू किया। पॉइंट 3, ट्रेड करने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने लगी। पॉइंट 4, धीरे धीरे लॉसेस कम हुए और कंसिस्टेंसी बढ़ी। ये कोई जादू नहीं था, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का कमाल था। टॉप बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हर ट्रेडर को अपनानी चाहिए। पॉइंट 1, प्री ट्रेड रूटीन बनाइए। जैसे खिलाड़ी वार्म अप करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी मार्केट ओपन होने से पहले माइंडसेट सेट करना चाहिए। पॉइंट 2, रिस्क को पहले डिफाइन कीजिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, मैं कितना खो सकता हूं? इससे इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं। पॉइंट 3, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में ट्रेड करें। ट्रेनिंग व्हाट्सएप के बीच नहीं हो सकती, फोकस ऑन डी प्रॉफिट। पॉइंट 4, रिव्यू और रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की ऑटोप्सी कीजिए, क्या गलती दोहराई। पॉइंट 5, सेल्फ केयर को इग्नोर ना करें। थका हुआ ट्रेडर गलत डिसीजन लेता है। अच्छी नींद, ब्रेक और बैलेंस्ड लाइफ भी एक ट्रेडर का सीक्रेट वेपन है। तो दोस्तों, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो इनविजिबल आर्मर है जो आपको हर मुश्किल मार्केट से भी सुरक्षित निकालती है। ट्रेनिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तो दोस्तों, ये था ट्रेनिंग साइकोलॉजी 2.0 बुक का सफर। एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि ट्रेनिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं, बल्कि एक मेंटल गेम है। अगर आप अपने ट्रेनिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अपने माइंड को मास्टर करना सीखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल और नॉलेज पैक्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किताब के नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को रियलिटी बनाते रहिए।